अराहत वाङ्मय में कहा गया है, थम भाव कोहाव मयपमाया गुरुस्सगासे विनयम न सिखे सोचेव उतस्य अभूइ भावो फलंग कियच्च वहाय होय। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति अहंकार, गुस्सा आदि कारणों से गुरु के पास विनय का शिक्षण नहीं लेता है, वह अपना विनाश, अपना नुकसान कर लेने वाला बन सकता है, बन जाता है। गुरु एक ऐसा स्थान है जहाँ से शिक्षण मिल सकता है। और वैसे देखें तो गुरु का एक काम भी है शिक्षण देना, ज्ञान देना। गुरु संसार में भी होते हैं जो लौकिक शिक्षा देने वाले भी होते हैं, और धर्म के क्षेत्र में भी गुरु होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, आचार्य भी होते हैं। गुरु आचार्य प्रस्तुत प्रसंग में वैसे एक ही बात है। योग्य गुरु का मिल जाना भी एक प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ को प्रथम गुरु के रूप में आचार्य भिक्षु प्राप्त हुए थे। प्रथम आचार्य थे, गुरु थे। और आचार्य भिक्षु को भी, वे तो गुरु थे, अनेक अच्छे शिष्य रत्न मिले थे। खेतसी जी स्वामी जैसे एक शिष्य उनको मिले थे, जिनको सतयुगी कहा गया है। मुनिश्री टोकर जी जैसे संत भी मिले थे, और फिर अनेक संत मिले। हेमराज जी स्वामी भी मिले थे, श्रियारी वाले, और भारमल जी स्वामी, ये मुहा गांव वाले, ये भी एक शिष्य के रूप में मिले थे। कोई कोई शिष्य ऐसा भी होता है जो धर्म संघ में अपने गुरु को भविष्य की चिंता से मुक्त बनाने वाला हो सकता है। आचार्य भिक्षु के सामने भी हम कल्पना कर लें, प्रश्न रहा ही होगा कि मेरे बाद यानी मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन हो। आचार्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि मेरे बाद कौन। और इस प्रश्न का सही उत्तर जब मिल जाता है और पूर्ण प्रक्रिया के साथ नियुक्ति का कार्य संपन्न हो जाता है, तो कुछ अंशों में या पूर्ण अंशों में आचार्य भविष्य की चिंता से लगभग या पूर्णतया चिंता मुक्त हो सकते हैं। आचार्य गणतप्ति विप्र मुक्को, गणतप्ति से विप्र मुक्त रहे,
किसी संदर्भ में यह बात कही गई हो सकती है, यानी आचार्य तो अपना ज्ञानात्मक कार्य करे या गण की चिंता में न जाए, परंतु वर्तमान हमारे धर्म संघ के संदर्भ में तो आचार्य गण की चिंता से मुक्त कुछ अंशों में तब हो सकते हैं जब योग्य उत्तराधिकारी सामने प्रस्तुत हो जाता है, नियुक्त हो जाता है और आचार्य अनेक कार्यों का दायित्व उसमें सन्निहित कर देते हैं। तब वर्तमान आचार्य जो हों भले भी ये काम ये देख रहे हैं, अब मैं कुछ इन चीज़ों से मुक्त रहकर अपने दूसरे कार्य करूं। आगम कार्य करना हो तो उसमें ज़्यादा समय लगा दूं, या अपनी कोई साधना करूं, या और शिक्षण प्रशिक्षण ये काम करूं, और व्यवस्थाओं के अनेक कार्य ये देख रहे हैं। तो ऐसे कोई योग्य व्यक्ति विधिवत सामने प्रस्तुत हो जाते हैं तो आचार्य गण चिंता से पूर्णांश में नहीं तो कुछ अंशों में मुक्त हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने तो बहुत काम तो किया ही था। एक समय आया कि उन्होंने युवाचार्य की नियुक्ति कर दी, पर मुझे लगा युवाचार्य की नियुक्ति के बाद भी वे काफी व्यवस्था के कार्यों में कई वर्षों तक सक्रिय भी रहे थे। संभवतः उसका एक रीजन यह हो सकता है कि महाप्रज्ञ जी और काम में लगे हुए हैं, आगम आदि काम में, तो इनको इन व्यवस्थाओं के कार्यों में ज़्यादा क्यों लगाऊं, ये वो काम करते ही आगम आदि के, वो एक चिंतन उनका रहा हो सकता है। एक समय आया जब आचार्य तुलसी ने, मैं भूल न करूं तो लाडनू में ही फरमाया था, अब प्रशासनिक कार्य युवाचार्य जी देखें, प्रशासनिक कार्य युवाचार्य जी देखें, महाप्रज्ञ जी देखें, लोगों को सेवा कराना और ये संभालें। मुझे स्मृति इसी लाडनू की, इसी सुंदरमा सभा की, इसी प्रांगण की वो बात है, अब युवाचार्य जी काम देखें। ये कई दायित्व यूँ सौंपे, ये काम ये कर ले, ये काम ये कर ले, ये कर ले। और आगे समय आया जब आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का भी विसर्जन कर दिया। गण चिंता मुक्त क्या, पद मुक्त भी हो गए थे वे तो। फिर भी यूं तो पद मुक्त थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, विधिवत एक औपचारिक ऑफिशियल अधिकृत व्यक्ति हो ही गए थे। और यूं दोनों में कुछ अंशों में इतनी एकता सी संभवतः थी कि आचार्य श्री थे तो गुरुदेव तुलसी भी थे, एक में एक से कुछ अंशों में प्रतीत होते थे। और गुरुदेव ने कहा भी था कि महाप्रज्ञ में तुलसी को देखो और तुलसी में महाप्रज्ञ को देखो। आचार्य भिक्षु को भी एक शिष्य ऐसा मानो मिल गया जो मानो उनको भविष्य की चिंता से मुक्त करने वाला। वह शिष्य रत्न था भारमल जी स्वामी मुहा वाले। आचार्य भिक्षु ने विक्रम संवत 1832 में मुनिश्री भारमल जी मुहा वालों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उत्तराधिकारी नियुक्त हो जाने के बाद संघ में आचार्य युवाचार्य की एक जोड़ी हो जाती है।
आचार्य का मानो भाग्य होता है, संग का भाग्य होता है, तब कोई योग्य शिष्य भावी आचार्य के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। आचार्य भिक्षु ने भारमल जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और करीब 28 वर्षों तक आचार्य युवाचार्य की मानो आज की हमारी भाषा में वो जोड़ी हमारे धर्म संघ में विराजमान रही थी। भारमल जी स्वामी के संदर्भ में जब आचार्य भिक्षु ने यह फरमा दिया, भारमल तो भागी है, भारमल भागी है, ये हेमड़ा तैयार हो गया है। मैं इस बात से यह अनुभव करता हूं कि भारमल जी स्वामी तो उत्तराधिकारी थे ही, पर मुनिश्री हेमराज जी के लिए यह फरमाना कि हेमड़ा तैयार, यानी अपने उत्तराधिकारी का एक सहयोगी मान लें किसी संदर्भ में, जिस मुनि के लिए ऐसे शब्द आचार्य फरमाते हैं वो मुनि तो मानो धन्य हो जाता है कि मेरे उत्तराधिकारी के ये सहयोगी के रूप में हैं। वो बड़े तात्विक चर्चा के संदर्भ की बात हो। भारमल जी स्वामी को मानो हेमराज जी स्वामी भी एक जो आचार्य भिक्षु के ही वैसे द्वारा दीक्षित मुनि प्रवर थे, वे भी उनको प्राप्त हो गए। और हमारे धर्म संघ में भारमल जी स्वामी ऐसे आचार्य थे जो मानो आचार्य भिक्षु के शरीर की छाया की तरह कुछ अंशों में उनके पास रहने वाले थे, छाया की तरह। भिक्षु भारी माल भारी माल, ऐसे शिष्य का मिलना, भारी माल भिक्षु भारी माल। स्वामी जी के आसपास वो कितने रहे होंगे, उनके मानो कपड़े की तरह, शरीर की छाया की तरह कुछ अंशों में रहे हैं, ऐसा मुझे अनुमानित प्रतीत हो रहा है। शिष्य होना एक बात है, साथ में विनीत हो, चित्त समाधि देने वाला हो, क्या चित्त समाधि में निमित्त बनने वाला हो। बाकी तो चित्त समाधि की बात ऐसी मुझे लगती है कि ज़्यादा चित्त समाधि खुद के पास ही है, खुद के पास अपनी समाधि है। हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं और मैं भी उनसे पूछता रहता हूँ कि भी चित्त समाधि ठीक है ना, चित्त समाधि कैसी रही, ठीक है ना। तो यह जीवन के लिए भी ऐसे अच्छी एक आवश्यक बात है कि आदमी शांति समाधि में रहे। यह बात तो बहुत आवश्यक लगती ही है कि जीवन में शांति रहे, समाधि रहे। अब प्रश्न है कि समाधि मिले कैसे। मेरा ऐसा दृष्टिकोण है, चिंतन है कि समाधि काफी अंशों में तो खुद के ही हाथ में है, दूसरा अनुकूल है या नहीं। मेरी साधना ठीक है, दूसरा कुछ भी बोल देगा, अनुकूल न रहेगा तो भी मैं अपनी शांति में रहूंगा। मेरी साधना ठीक नहीं है तो मैं तो पग पग पर पए पए विषयंतो, मेरा वो काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, मुझे ऐसा बोल दिया, दिमाग में तनाव होता रहेगा। अपनी मस्ती में है, साधना में कोई बोला तो बोल गया, काम किया तो बढ़िया, नहीं किया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चित्त समाधि रह सकती है। हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं, चित्त समाधि की बात ऐसे तो अपेक्षित होती ही है, परंतु यह भी सोचें कि मुझे अपनी समाधि की परवाह नहीं, जहाँ जरूरत हो मैं वहाँ रहने को तैयार हूँ, जिसको रखना हो उसको रखने को तैयार हूँ।
कोई साधु साध्वी मान लो इतना प्रकृति से सुंदर नहीं है, प्रकृति से सुंदर नहीं है, थोड़ा असमीचीन हो सकता है कि उसको भी 12 महीना रख लें, 6 महीना रख लें, 1.5 साल रख लें, उसको भी रख लें, कोई बात नहीं, रख लें। यह भावना साधु साधियों में रहे। यही बात समणियों के लिए भी है कि भाई देखो, मेरे अनुकूल को तो कौन नहीं रखना चाहेगा, मेरे अनुकूल है तो कोई कौन नहीं रखेगा। अनुकूल नहीं है, प्रकृति जटिल है, उसको भी रख ले, वो बड़ी बात है, वो साधु साधियों की बड़ी बात होती है। देखिए, शारीरिक सेवा करना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर यों प्रकृति जटिलों को अपने सिंगाड़े में रख लेना, वो भी एक किस्म की सेवा होती है धर्म संघ की, कि इनको भी कोई बात ज़्यादा नहीं तो 12 महीना रख लें, 1.25 साल रख लें, 7 महीना रख लें, कुछ तो रखें। मैं कभी कभी अनुभव करता हूँ, कोई सिंगाड़ों में मैंने देखा क्या उनको हम रख लें, हम उनको रख लेंगे, हम रख लेंगे, कितनी अच्छी बात है कि उनको रखने को तैयार हो रहे हैं। तो आचार्य भिक्षु को तो भारमल जी स्वामी जैसे एक संत मिले, इधर खेतसी स्वामी जैसे मिले, और ठीक है, कोई अननुकूल भी संत आसपास रहा ही हो सकता है, हम किसी की आसाधना न करें, तो अनुकूल संत भी मिले। तभी तो फरमाया कि 3 संतों के योग से, खेतसी, भारमल, टोकर जी, इनके योग से, यानी मेरे समाधि रही, साधुपना संयम में अच्छा पाल सका। तो स्वामी जी ने जिन 3 का नाम जो आता है संभवतः, उनमें एक नाम भारमल जी स्वामी का भी था। ऐसे हमारे द्वितीय आचार्य, जिनको मैंने कहा कुछ अंशों में अद्वितीय आचार्य हैं हमारे धर्म संघ, अद्वितीय आचार्य, वो भारमल जी स्वामी, जिनकी यह महाप्रयाण 2 शताब्दी का 3 दिवसीय कार्यक्रम हम मना रहे हैं। बहुत अच्छा है। वो मेन दिन, मुख्य दिन कल का है, आगामी कल माघ कृष्णा अष्टमी का है। वैसे कल सप्तमी अष्टमी संयुक्त है, और 25 जनवरी दिनांक के हिसाब से कल आ रही है। तो हमें आध्यात्मिक तरीके से मनाने का प्रयास करना चाहिए। तो कल कोई कर सके विगय वर्जन करे, पौरुषी कर सकते हैं, एकासन कर सकते हैं, उपवास आदि भी कर सकते हैं। कि हमारे गुरुदेव भारमल जी स्वामी का 200 वर्षों का 200वीं वार्षिकी तिथि का दिन आ रहा है, तो तपस्या के द्वारा भी वह दिवस मनाने का प्रयास करें। साथ में चाहें तो जब मंगलम भार मल्लक है, मंगलम भार मल्लक है, मंगलम भार मल्लक है, इस जप के द्वारा भी तप को सुशोभित भी कर सकते हैं। तप न करें तो जप भी कर सकते हैं। तो आचार्य को योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए, आचार्य का एक रूप में स्थूल भाषा में जो भी सौभाग्य भी मान लें, आचार्य का क्या संग का सौभाग्य मान लें कि योग्य भावी आचार्य सामने आ जाते हैं। और बहुत बड़ा दायित्व होता है आचार्य का। उन दायित्वों में एक दायित्व यह है कि अगली पीढ़ी को तैयार कर देना, या तैयार के रूप में सामने अगली पीढ़ी सामने तैयार रहे या तैयार कर दी जाए। हमारे साध्वी प्रमुखा जी आज 50 वर्ष लगभग अब पूरे होने को जा रहे हैं। तो साध्वी प्रमुखा के रूप में विराजमान है। यह भी तो एक सेवा का कार्य है। देखिए, कई बार यह गोचरी पानी आदि की सेवा करना तो आसान है, यह प्रशासनिक प्रबंधनात्मक सेवा देना संभवतः कई बार जटिल होता है, कठिन होता है। तो यह सेवा हर किसी के बस की बात भी संभव नहीं लगती, करने वाले कर सकते हैं। तो अमृत महोत्सव जो
माघ कृष्णा त्रयोदशी को हमने निर्णय किया साध्वी प्रमुखा जी का हम 50 वर्षों की मनोनयन की संपन्नता का प्रसंग है तो अमृत महोत्सव के रूप में मनाई। मैंने कहा साध्वी प्रमुखा अमृत महोत्सव, तो वो दिन भी हमारे अब निकट आ रहा है। हमने कार्यक्रम की एक रूपरेखा भी बनाई है। अभी मुख्य कार्यक्रम तो हमारा सवेरे लगभग 9 बजे यथासंभवतया शुरू हो जाए, कुछ लंबा भी वह चले। बाकी पश्चिम रात्रि पूर्व रात्रि में जैसा भी साध्वी प्रमुखा जी के प्रवास प्रांगण में जैसा भी वहाँ अपने तो हम तो दिन में ही लाभ ले सकेंगे, ज़्यादा दिन में लाभ ले सकेंगे हम लोग। तो हम लोग संत लोग दिन में ही लाभ ले सकते हैं, साध्वियाँ तो रात में भी लाभ ले सकती है। तो हमारे पंक्ति तो दिन है, साध्वियों की पंक्ति में दोनों है, दिन भी है रात भी है। हाँ, तो साध्वी प्रमुखा जी का अमृत महोत्सव का वो कार्यक्रम भी सामने आ रहा है और वो हमने लाडनू को ही चुन लिया, योग भी अनुकूल लगा, लाडनू को ही चुन लिया। तो बहुत अच्छी बात है, आप लाडनू से संबद्ध हैं और लाडनू में ही वह। हालांकि एक बात यह भी है कि गंगा शहर भी मूल तो वैसे गंगा शहर है, इस प्रसंग से तो गंगा शहर जुड़ा हुआ है। मैंने गंगा शहर तो किसी भी तरीके से इस दिन के लिए बैठ पाना मुश्किल स्थिति में लगा, तो कोई बात नहीं, गंगा शहर का भाई लाडनू है, तो लाडनू का एक अवसर मिल गया। तो ये साध्वी प्रमुखा के रूप में भी सेवा देना एक बड़ी बात हो जाती है। और फिर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने तो तीसरी पीढ़ी के अभी मतलब समय में हैं, थोड़ा कठिन काम भी हो सकता है यूँ, पर साध्वी प्रमुखाओं ने अपने ढंग से जो सेवाएं दी हैं। और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को गुरुदेव तुलसी के पास मानो तैयार होने का, शिक्षित विकसित दीक्षित होने का एक अवसर मिला था। तो आज हमारे धर्म संघ में वे इस प्रकार एक सेवाएं दे रही हैं। तो आचार्य के लिए उत्तराधिकारी तो मुख्य बात है ही है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बने। मैं सोचता हूँ आचार्य के लिए दूसरा एक चिंतन का विषय यह भी होता है या होना चाहिए कि साध्वी प्रमुखा भी योग्य धर्म संघ में कैसे सामने आ सके, क्योंकि साध्वियों का समुदाय है। इधर समणियाँ भी होती है वर्तमान में, तो श्राविका समाज मुमुक्ष, तो एक जैसे आचार्य भावी आचार्य के रूप में ध्यान दे, तो यथा अवसर भावी साध्वी प्रमुखा के लिए भी आचार्य चिंतन रखे, ध्यान रखे कि भविष्य में मेरा दायित्व कौन संभाल सकता है और भावी साध्वी प्रमुखा का दायित्व, साध्वी प्रमुखा का भविष्य में दायित्व कौन संभाल सकता है। इसके प्रति भी आचार्य को यथा संभव रूपेण जागरूक या ध्यान में यह बात भी रखनी चाहिए। उत्तराधिकारी तो है ही है, वो तो मूल एक संघ की है ही है, पर साथ में भावी साध्वी प्रमुखा कौन, इस पर भी चिंतन उनका यथा अपेक्षा रहना चाहिए कि कौन साध्वी भविष्य में इस रूप में सेवा दे सकती है, उसको तैयार भी कैसे किया जा सके। तो ये अनेक बातें जो हमारे धर्म संघ के संदर्भ में विशेषतया विचारणीय होती हैं। तो हम हमारे परम पूजनीय परम श्रद्धेय द्वितीय आचार्य और कुछ अंशों में अद्वितीय आचार्य भारमल जी स्वामी के प्रति मैं अपनी श्रद्धा का अर्पण करता हूँ। और आज उनके त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम का मध्यवर्ती दूसरा दिन है। इस दिन भी मैं उनको अभिवंदन उनका करता हूँ।